हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। जैसे कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम जो है वो करीब आ रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना, लेकिन इन केस अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाता है तो आपकी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे एग्ज़ाम्स की, जो भी आपने तैयारी की है उसको चेक करने के लिए। तो ये इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज रिसोर्स सो दैट, यानी मल्टीलिंगुअल नेचर रखा गया है इंडिया की क्लासरूम्स का, क्यों? ए ऑप्शन है चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस, बी है द टीचर डेवलप लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, सी है एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, और डी है एवरी चाइल्ड लर्न एट द सेम प्लेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। ताकि क्या है, एक तरह से समावेशी जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए मल्टीलिंगुअल नेचर रखा गया है हमारे यहाँ पे क्लासरूम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, समावेशी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट विद पिक्चर पोएम्स एंड स्टोरीज एंड एंड विद अल्फ़ाबेट इन द एंड, विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी। यानी हम लोग पोएम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं और फिर हम अल्फ़ाबेट पे पहुंचते हैं, तो हम कौन सी अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? ऑप्शन ए है टॉप डाउन अप्रोच, बी है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच, सी है इलेक्टिक अप्रोच, या डी है बॉटम अप अप्रोच। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टीचर ने पोएम और पिक्चर स्टोरी पहले पढ़ाई और वहाँ से शुरू होकर अल्फ़ाबेट पर पहुँची। तो ये जो मेथड है वो टॉप डाउन अप्रोच है, यानी टॉप से हम, जो अल्फ़ाबेट क्या होता है, डाउन सबसे बेसिक होता है ना, उसकी नींव है, किसी भी लैंग्वेज की नींव क्या है, अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे टीचर जो है वो टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड हैज़ रिपीटेडली मेड सम एरर्स इन राइटिंग सच एज रिवर्स इमेज एज बी टू डी एम टू डब्ल्यू, द चाइल्ड इज शोइंग द साइन ऑफ। यानी वो देख रहे हैं कि एक बच्चा जो लिखने में बहुत गलतियां कर रहा है हमेशा, वो क्या कर रहा है, बी की जगह पे डी लिख देता है, एम की जगह डब्ल्यू लिख देता है। तो ये साइंस जो है वो क्या शो करते हैं? ऑप्शन ए है लर्निंग डिसेबिलिटी, बी है लर्निंग डिफरेंसेस, सी है लर्निंग प्रेफरेंसेस, और डी है लर्निंग स्टाइल। तो इजी है, इसका जो ऑप्शन हमारा ए है वो सही है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या आ रहा है, ये लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, इस बच्चे को लिखना जो है वो गलत कर रहा है, तो डिसग्राफिया की जो प्रॉब्लम है वो है इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर, यानी एक्टिव वोकेबलरी आप कौन से शब्दों को कहोगे जो कि कैसे हों, यहाँ पे कुछ क्वालिटी दी गई है। तो ऑप्शन ए है यूज्ड फ्रिक्वेंटली, बी है फोनोलॉजिकली एंड लेक्सिकल, सी है यूज्ड ओकेजनली, या डी है डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। तो एक्टिव वोकेबलरी मैंने आपको पढ़ाया भी है कि एक्टिव वोकेबलरी क्या होती है, जो कि उसका नाम ही है एक्टिव, यानी हम एक्टिवली उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी हम उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। हम जो डेली लाइफ में जो वर्ड्स हैं ना, जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो कौन से होते हैं, एक्टिव वोकेबलरी होती है। इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा यूज्ड फ्रिक्वेंटली, वो हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर एम ऑफ टीचिंग प्रॉपर्टी पोइट्री इज़, यानी कि आप क्लास में पोइट्री पढ़ा रहे हैं तो उसका मेजर एम आपका क्या है, क्यों पोइट्री पढ़ाई जा रही है इंग्लिश में? ऑप्शन ए है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, बी है मेकिंग लर्नर टू बिकम पोइट्स, सी है वोकेबलरी डेवलपमेंट, या डी है एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। तो देखिए, पोइट्री जो है वो क्यों पढ़ाई जाती है, क्योंकि बच्चा जो है वो पोएम बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, इन्जॉय करते हैं वो। तो एक तरह से क्या है कि जो लिसनिंग स्किल है उसको डेवलप किया जाता है। अगर यहाँ पे लिसनिंग स्किल का होता तो हम वो करते, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी है कि एन्जॉयमेंट एप्रिसिएशन, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन इज़ द, यहाँ पे बताना है मॉर्फिन क्या है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है, जिसमें मैंने आपको सब बताए थे कि फोनिक्स क्या होते हैं, फोनीम्स क्या होते हैं, मॉर्फिन्स क्या होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है पहला, यूनिट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग, बी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फ्रेज, सी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, और डी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, यानी कि सबसे छोटा अर्थ वाला शब्द जिसको हम और छोटे भागों में जो है बांट नहीं सकते हैं, वो होता है हमारा मॉर्फीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिक्स स्टैंड फॉर। बिक्स पे भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया ही है, यहाँ पे आपको बिक्स की फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन ए है बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, बी है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, सी है बायलिंगुअल इंटीग्रेटेड कंटेंट एंड सिलेबस, और डी है बायलिंगुअल इंटीग्रेटेड कोर्स एंड सिलेबस। तो बिक्स जो होता है उसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि एक जो बेसिक स्किल होती है बोलने की, इंटरपर्सनल, यानी हम जब बातें करते कन्वर्सेशन करते हैं तो वो स्किल जो है वो होती है हमारी बेसिक। बिक्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज अ डैश रीडिंग, यानी कि लिटरेचर जो है बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है पढ़ाने के लिए, तो उसको कैसे कंसीडर किया जाता है रीडिंग में? अ हिंड्रेंस मटेरियल फॉर रीडिंग, या बी इंस्पिरेशनल सोर्स ऑफ रीडिंग, या सी एडिशनल बर्डन ऑन रीडिंग, और डी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग। तो देखिए लिटरेचर जो है उसका भी काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि बच्चे जो है सिर्फ रीडिंग सीखते हैं, रीडिंग स्किल जो होती है वो उनकी अच्छी होती है। तो ये क्या है, ये एक ऑथेंटिक सोर्स है रीडिंग का, ठीक है। ये किसी भी तरह से रुकावट तो बिल्कुल भी नहीं है, एडिशनल बर्डन भी नहीं है। डी हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है बच्चे के लिए लिटरेचर का एक एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए है मिथ्स एंड लेजेंड्स, बी है टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्रीज, सी है पिक्चर बुक्स, या डी है थिसॉरस। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, थिसॉरस जो है वो बच्चों के लिए लिटरेचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग रेलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, यानी अगर आप अपनी क्लास में रेलिया यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी क्लास को में क्या जो है वो माहौल बना रहे हैं। तो ऑप्शन ए है रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट फॉर द लर्नर्स, बी रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स, सी रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, और डी रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स। तो रियलिया क्या होता है कि रियलिया वो होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करो एक टीचिंग एड की तरह बच्चे को पढ़ाने के लिए। जैसे आप बच्चों को अगर ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हो, आप उसको एप्पल दिखाओ, बी फॉर बॉल पढ़ा रहे हो तो बॉल दिखाओ, तो वो आपके रियलिया कहलाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा कि रियल ऑब्जेक्ट्स आर टीचिंग एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है A teacher gave a task of dialogue competition to class 5 students. The role of this task in language learning will be, यानी टीचर ने बच्चों को डायलॉग कंपटीशन करवा रही है, डायलॉग कंप्लीशन करवा रही है। तो इसमें जो रोल है इस टास्क का लैंग्वेज लर्निंग में वो क्या है? ऑप्शन ए है टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज यूजिंग फॉर्मलिक एक्सप्रेशन, बी to provide frequent feedback only on grammatical errors, C teaching of structures, D the separation of spoken and written forms of languages। तो जब वो आप क्या कि कोई डायलॉग बुलवा रहे हो बच्चों से, आप ऐसा टास्क करवा रहे हो, तो आपका क्या होगा, मेनली उनका स्पीकिंग स्किल जो है वो ठीक हो, यानी कन्वर्सेशन जो है वो सही हो। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा कि टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज यूजिंग फॉर्मलिक एक्सप्रेशन, यानी आप एक्सप्रेशन के साथ बोलना सीख पाओ किसी भी लैंग्वेज को, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए है पिक्चर्स पोस्टर्स गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स पर्सन एंड हैपनिंग्स, बी एनकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोएम पोस्टर्स और स्टोरी एक्सेट्रा, सी इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट based relevant material for children such as picture or rhymes, stories, etc. or D1 the material is posted on wall, it should not be removed for the whole session। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा कि वन द मटेरियल इज पोस्टेड ऑन वॉल इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन, यानी अगर आपने एक बार कोई मटेरियल चिपका दिया दीवार पे तो आप उसको बिल्कुल भी पूरे सेशन के लिए हटाओ नहीं, ये इससे कोई मतलब नहीं। हमारा जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बस यही है कि बच्चे उससे चीज़ें सीखें,
ठीक है, राइम्स स्टोरीज़ को पढ़ें और उनसे एनकरेज हों। तो बाकी ऑप्शन सही है, डी हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर वांट टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास शी शुड, यानी एक एज अ टीचर आप अपनी क्लास को क्या है लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हो कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन ए है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। बी, आस्क स्टूडेंट टू यूज ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विथ peers. C, establish a language lab in her class. और D, motivate parents to buy language games and activities. तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि वो लैंग्वेज जो भी आप सिखा रहे हैं उसको बच्चे सुने भी, उसको बोले भी, उसको नोटिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी वो सीखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा कि प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ 11 यूजर यूजेस लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हेयर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज अ। तो एक टीचर जो है वो अपने जो भी आप उसकी क्लास का स्टूडेंट है उसकी जो मदर टंग है उसको इंग्लिश सिखाने में यूज़ करती है। तो यहाँ पे जो उसकी मदर टंग है वो किस तरह से काम में आ रही है? ऑप्शन ए है रिसोर्स के रूप में, बी है पैटर्न के रूप में, सी है हाइड्रेंस के रूप में, या डी है ट्रांसलेशन के लिए। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिसोर्स के रूप में। और बोला भी क्या, देखिए एनसीईआरटी 2005 में भी बोला है कि बच्चे की जो भी मदर टंग है उसको हमें एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करना है, दूसरी जो उसकी सेकेंड लैंग्वेज है उसको सिखाने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, a teacher is telling a story with action and gesture to class 3rd student. After this, she asked them to draw pictures on the story in groups. Why do you think she asked them to draw picture on the story? यानी बच्चे को एक टीचर ने 3rd क्लास के बच्चे हैं उनको स्टोरी सुनाई एक्शन के द्वारा। अब उसके बाद उनको बोला है कि आप पिक्चर ड्रॉ करो पूरी स्टोरी की। तो ऐसा जो है करने के लिए क्यों बोला है? शी वॉन्टेड, ऑप्शन ए है, शी वॉन्टेड टू एसेस देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी। बी, शी वॉन्टेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्राइंग। सी, शी वॉन्टेड टू एसेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल। या डी, शी हैड completed her lesson as per as her lesson plan, so she engaged them in drawing. तो देखिए उसका क्या मकसद होगा कि वो ये देखना चाहती कि जो मैंने एक्शन से स्टोरी सुनाई बच्चों को, क्या वो उनको समझ में आई है कि नहीं। अगर समझ में आई होगी तभी तो वो उसकी पिक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए है कि शी वांटेड टू एसेस देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी, यानी उनकी जो स्टोरी के प्रति समझ है उसको वो एसेस करना चाह रही है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ये थे टोटल 15 क्वेश्चन, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।